भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो जितना भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि जो नास्तिक होता है, जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। इन सब चीजों को देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी असफल रहते हो, लेकिन कुछ लोग बिना मेहनत के ही सफल हो जाते हैं। आप एक अच्छे इंसान होते हुए भी अपनी लाइफ के कठिन दौर से गुजर रहे हो। हर जगह से सिर्फ निराशा मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुष्ट और बुरे लोग खुश रहते हैं। कई बार आपके मन में विचार आता होगा कि भगवान के सच्चे भक्त होने के बावजूद भी, उनकी रोज पूजा पाठ करने के बाद भी आप उनकी परीक्षाओं से कई बार टूट जाते हो, बिखर जाते हो, फिर भी ईश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, ईश्वर जब इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं तो उसके पीछे छुपे होते हैं कुछ कारण। इसका जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि आखिर इतनी ज्यादा पूजा पाठ करने वाले अच्छे लोगों को ही कठिन परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इसका कारण जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, जब भी ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की इतनी कठोर परीक्षा लेते हैं, तो जितना आपने सोचा है भविष्य में आपको उससे भी ज्यादा मिलता है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ खास सोचा होता है, जिसे पाने के लिए आपका इन परिस्थितियों से गुजरना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भगवान आपकी इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं। ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा आपके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ा रही है। जब ईश्वर अपने भक्तों को कुछ खास देना चाहते हैं, तो उससे पहले उसे बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है, ताकि वो उस खास चीज के काबिल बन सके, उसमें उसे संभालने की क्षमता आए और वो अच्छे समय की वैल्यू को समझ सके। ईश्वर की लीला को समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ सही करने के बाद भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लेकिन अंत में सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर ईश्वर हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। वो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, इसलिए हमें हमेशा उन पर विश्वास करना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब यह नियति कुछ बड़ा देना चाहती है तो उससे पहले सबको आजमाती जरूर है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सब कुछ प्राप्त हुआ है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी कोई भी कमजोरी ना हो। इस दुनिया में प्रत्येक इंसान को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई पढ़े हुए पाठों को याद नहीं रख पाता, तो कोई बहुत तेजी से नहीं दौड़ पाता है। कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई बहुत अधिक भार नहीं उठा पाता है। कोई लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, तो कोई ज्यादा सोचने से परेशान रहता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो किसी को अंधेरे से डर लगता है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण और भी है। हर किसी में कुछ न कुछ कमी तो जरूर होती है, लेकिन मनुष्य जीवन के उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीता है और उसी कमजोरी को याद करके दुखी रहता है और हमेशा ईश्वर को कोसता है कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती है, किंतु इस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और परिश्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। तो क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? इसका सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो अपनी कमजोरी पर नहीं रोता है और उसे पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, तो वो निर्बलता को पार कर जाता है।
इसका मतलब यह है कि निर्बलता अवश्य ईश्वर देते हैं, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। अगर मनुष्य अपनी जिद पर आ जाए तो वह मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकता है। व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। चाहे कोई भी हो, उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे वो हासिल कर सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।